एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस स्टेज से बावर कराना चाहूंगा कि अगर आप चार चंद चमचों के दबाव में आकर इस तरह का कदम उठाते हैं तो मैं अपनी तरफ से आपको ये सबसे नालायकी तस्वुर करूंगा। अगर आप सरतल के लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं या करते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल आपकी होगी। सरतल के लोगों को इतना कमजोर न समझा जाए। चार चंद चमचों के लिए और एक गांव के लिए अगर आप पूरे सरतल को कुर्बान करना चाहते हैं तो हम ये कुर्बानी, अगर आप प्यार से मांगते तो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। अगर आप उंगली दिखाओगे तो उंगली हम तोड़ के रख देते हैं। आज डीसी साहब, जब हमारा एमएलए का इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन जो हमारी उस वक्त मीटिंग आपने ली तमाम एमएलए कैंडिडेट्स का, मैं भी वहां पे मौजूद था और आपने कहा कि टेक द स्माइल, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए था या उससे आगे काम जो करने हैं वो टेक द स्माइल कहां गया? और चार चमचों ने आप पे प्रेशर क्या डाला और आप क्या इस हद तक गिर गए कि आपने सरतल की आवाम को कुर्बानी देने के लिए तैयार किया। हम ये कुर्बानी देंगे लेकिन अपना हक जो है हासिल करने की हमें गुंजाइश है, इतना हमें कमजोर न समझा जाए। मैं उन चमचों को पार कराना चाहूंगा, खबरदार कराना चाहूंगा। अगर आप सरतल के लोगों को आप लाइटली ले रहे हैं ये आपकी भूल होगी। हम जानते हैं, हम अपना हक वसूल करना जानते हैं। ये वो सरतल है जो तारीख बदलने में माहिर है। अगर आपको इतना जोश है, अगर आप स्पेशलाइज किसी एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहेंगे, डीसी साहब, यहां हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, 10 साल से हम देख रहे हैं पब्लिक जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करती है। ये यकीन माने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे पुलिस, ये पब्लिक का जो है दिन ब दिन भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि आप चार चमचों को खुश करने के लिए पूरी आवाम की जो है कुर्बानी मांग रहे हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने सुना कि मेरे 2 भाइयों को वहां उन जो गुंडे हैं उन्होंने कहीं पीटा, मारपीट की। अगर आप हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, अगर आप हालात खराब करना चाहते हैं तो आइए ना मैदान में। मैं यहां से अभी वापस उसी रास्ते जा रहा हूं। अगर किसी को पाप का है तो आ जाए रास्ते में, उठा के नीचे फेंक न दिया, मेरा नाम भी नहीं रखना। मर्दों पे हाथ उठाओ, एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में रख देंगे। तुमने क्या समझा? हम लोग चुप हैं, हम बड़ी इज्जत से आपको पेश आ रहे हैं तो तुम सिर पे चढ़ जाओगे, तुम हमारे नौजवानों को पीटोगे। अगर वहां पे कत्ल होता, अगर किसी का नौजवान वहां पे मरता तो एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदारी लेती? आप बस माहिर हो गए हो जहां वीपी को डराने में। यहां ऐसे हजारों वीपी हैं जो इस कुर्बानी को देने के लिए तैयार है। आपके पास सोर्सेज है, आपके पास सोर्सेज है, आपके वहां पीछे से पूरे दरिया बह रहे हैं, आप उसको लाइए ना, पूरा सुरूर वहां से सैराब हो सकता है। आप हमारे इन चश्मों के पीछे क्यों पड़े हैं? ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि तुम यहां से पानी लोगे। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। वहां देख लेंगे कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है, तुमने हमारे नौजवानों को पीटना शुरू किया है, शुरुआत तुमने की, एंड हम करेंगे। इस ख्याल में न रहिएगा। ये वो सरतल है, इस सरतल से एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारे ऑफिसर यहाँ पर काबिज रहे। हम पॉलिटिक्स करना भी जानते हैं। अगर तुम पॉलिटिक्स के हिसाब से हमें पेश कर रहे हो, हम आपको दिखा लेंगे। हम भी जानते हैं पॉलिटिक्स करना, और पॉलिटिक्स बंद करके इंसाफ से अगर आप पेश आते तो हो सकता है हमारी तरफ से कोई इंसाफ होता, लेकिन इस तरह की दादागिरी हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। डीसी साहब, मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप चेहरे से। आप 10 साल पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए असिस्टेंट कमिश्नर अपना फराइज अंजाम दे रहे थे और हमें खुशी है कि आपको प्रमोशन हुई, आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो। लेकिन जितना खूबसूरत स्माइल से चेहरा आपका है, मुझे लगता है उसी स्माइल के साथ सरतल के लोगों से इंसाफ किया जाएगा। मैंने सुना तहसीलदार दावशाला भी इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। तहसीलदार साहब, वादा करना चाहूंगा आपको, खबरदार करना चाहूंगा, ये 10 साल का जो फतूर आपको दिमाग में बैठा है ना,
एलजी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये गवर्नर और एलजी के दौर पे जो मुलाजम अपने आप को बड़े तीसवार खान समझ रहे हैं ना, पावर आपसे छीन ली गई है। यहाँ हुकूमत है और हम कोलिशन में हैं, हम रूलिंग में हैं। आप मैं देख रहा हूं, मैं वहीं रहता हूं, वहां देख रहा हूं आपकी कारकर्दगी क्या है। पहले उस पर ध्यान दीजिए। सरकल के आवाम को डरा कर आप यहां से पानी नहीं ले सकते हैं। अगर हिम्मत तो लीजिए ना, हम देख लेंगे। बाकी आप सभी यहाँ पे जमा हुए, आज 6 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मास नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात को सुने। कोई अभी सुना रहा था कि वहां जी काम बंद हुआ है, लेकिन अगर काम बंद हुआ तो रिटर्न में हमें दीजिए, पाइपें उठाइए ना, फौरन वहां से वो साफ खाली कराएं। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या आप लोग हमें बेवकूफ समझते हो? यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, बागुयूर आवाम है, बाशूर आवाम है। यहाँ आप इस तरह से हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो। हमारे यहाँ से पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है। आप हमें इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अगर आपको यकीनन हमदर्दी है पूरी पब्लिक के साथ, तो आपको सरसर के लोगों के साथ इंसाफ करना होगा। अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं, लगाइए ना पीएसए। यहाँ हमारे बीपी के खिलाफ जो पीएसए लगने जा रहा था, लगाइए। सबसे पहले मैं तैयार होगा उसके लिए। आपने अगर गिरफ्तार करने का शौक रखते हो, अगर हिम्मत है तो सामने आके बात करो ना। इस तरह से तानाशाही और दादागिरी से हम डरने वाले नहीं। हमने आज तक बड़े केसवार खान देखे। हाँ, यहाँ बड़े आज तक आए एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ आज तक बड़े बड़े फिलासफर आए, हमने उनको तुम दबाते हुए देखा है।